और महासंकट की इस मुश्किल घड़ी में रामायण का पाठ कैसे आपको और आपके परिवार को संकटों से बचा सकता है, लक्ष्मी कृपा दिला सकता है और सुख समृद्धि और शांति को बढ़ा सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, देश और दुनिया में जिस तरह का संकट चल रहा है, ऐसे में रामायण का पाठ किस तरह हमें इस संकट से निकाल सकता है? सही कह रही हो। जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई है, जब जब समाज के ऊपर विपत्ति आई है, तब तब पृथ्वी, ब्राह्मण, देवता, गाय, ये सब भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और अपनी पुकार सुनाते हैं। एक बार तो पृथ्वी, गाय, ब्राह्मण, धर्म, ये सब जाकर के भगवान विष्णु के यहाँ पुकार लगा रहे थे और भगवान विष्णु को थोड़ा सा सुनने में देर हो गई। तब तक नारद वहां पहुंचकर क्या कहते हैं? दीन दुखियों की दुहाई देश में बस जाएगी, तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धंस जाएगी। हे श्री हरि विष्णु, अगर दीन दुखियों की दुहाई देश में बस गई ना, तो इस क्षीर सागर की आपकी जो सेज है ना, ये भी इसी समुद्र में धंस जाएगी। नहीं तो सुनिए इनकी पुकार को। जिस घर में 1 महीने तक हर रोज पाठ होता है, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो रामचरितमानस का मास पारायण, 1 महीने में पूरा रामायण खत्म करने को कहते हैं मास पारायण। उस घर में न तो अकाल मृत्यु का भय होता है और न दुर्घटना का भय होता है। जिस घर में हर हफ्ते रामायण या रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में श्री राम और माता सीता की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बच्चों की वृद्धि होती है। जिस घर में हर रोज रामायण का पाठ होता है, उस घर में भगवान शिव, श्री राम, भगवान शनिदेव, हनुमान, माँ जानकी और नवग्रहों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे परिवार का यश बढ़ता है। माँ लक्ष्मी की दृष्टि ऐसे परिवार पर हमेशा रहती है। अरे रामायण में तो कहते हैं रामचंद्र के राज्य में मांगे बारिध देहि जल रामचंद्र के राज। जब राजा राम थे धरती पर, तो साधारण मनुष्य भी अगर कहता था कि हे मेघ, हे बादल, आज पानी की जरूरत है, पानी की बरसात कर दो, तो बादल आज्ञा मानने के लिए मजबूर होता था और पानी बरसाता था। रामायण हमें परिवार का मैनेजमेंट सिखाता है। रामायण हमें माता पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए, इसकी शिक्षा देता है। तो मानव कल्याण के लिए रामायण का पाठ बहुत जरूरी बताया गया है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कल पनंग भरनी, पुन विवेक पावक कह अरनी। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली होती है, साथ ही मनुष्य को हर तरह से प्रसन्नता मिलती है। कलयुग में राम नाम से बढ़ करके और कोई नाम नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। और एक बात जानते हैं, कलि न होई कछु मानस पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अगर आप मन में किसी के लिए बुरा सोच लेते थे, तब भी वह पाप आपको लगता था। लेकिन कलयुग में केवल मन में आप सोच लीजिए कोई बुरी बात और उसको करिए ना, तो आपको पाप नहीं लगेगा। कलि समान नहीं आन युग, जऊ नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है अगर मनुष्य विश्वास करे और केवल राम नामते, सिर्फ राम नाम करने से तरहि भव बिनु प्रयास। इस भवसागर रूपी समुद्र को केवल राम रूपी नैया से पार कर सकता है। तो अब आगे बात करेंगे रामायण के 7 कांडों की। बालकांड का पाठ आपके अंदर कौन सी बुराइयों को दूर करेगा, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। पंडित जी, अब ये बताइए कि भगवान श्री राम को बालकांड क्यों बहुत प्रिय है और बालकांड का पाठ करने से हमारे अंदर की कौन सी बुराइयों का नाश होता है, कौन सी बुराइयां, कैसे बुराइयां दूर होती हैं? बहुत उत्तम प्रश्न है। देखिए, बालकांड का अर्थ, नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, जिसमें भगवान के बालक स्वरूप का वर्णन हो, तभी तो बालकांड।
बाल कांड श्री राम को क्यों बहुत प्रिय है? क्योंकि उसमें छल नहीं है। छोटा बच्चा छल करता है? नहीं। कपट नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा तो भगवान का ही रूप होता है, और जब स्वयं भगवान ही हो तब क्या पूछना है। तो व्यक्ति के मन में छल, कपट, द्वेष, कलेश, राग, द्वेष का संपूर्णता से अभाव होता है। और क्या कहते हैं प्रभु श्री राम सेवरी से? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। अरे सरल हो जाओ, और इतना सरल हो जाओ कि सरलता की पराकाष्ठा पार कर दो। ऐसा सरल व्यक्ति हमारी भक्ति करता है, हमारा भक्त होता है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ना तो मेरा भक्त कभी दीन दुखी होता है और न ही कभी अहंकार में डूबता है। मेरा भक्त सुख दुख में समान अपने आप को बना करके रखता है। और चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अनिल। अनिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हम पंडित जी वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। कहाँ से? वेस्ट पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं जी। पंडित जी, हम कब तक मुझे सरकारी नौकरी मिलेगा? आप, और एक सवाल और है कि शादी कब तक होगी? कितने साल के हैं आप? मेरा डेट ऑफ बर्थ 1993 है। चलिए, मैं आप बताऊं। पहले आपने नौकरी के लिए पूछा है, तो मंगल और शनि की स्थिति चतुर्थ भाव में है। नौकरी आपको 17 जनवरी 2023 के पहले मिल जाएगी, और सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप योग्यता रखते हैं, इसलिए आपको नौकरी मिलेगी। दूसरा प्रश्न आपका विवाह के लिए है। मंगल और शुक्र की स्थिति परस्पर पंचम में बनी हुई है। जिस दिन नौकरी लगी कि उसके एक हफ्ते के अंदर आपकी शादी भी तय हो जाएगी, और अच्छी शादी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पत्नी सुंदर और अच्छे गुण स्वभाव वाली होगी। इस समय हम सभी कोरोना वायरस के बुरे साये और लॉकडाउन के दौर में जी रहे हैं। ऐसे में इस घोर विपदा से निकलने का सबसे सटीक और रामबाण उपाय है रामायण का पाठ। कैसे घर बैठे रामायण का पाठ हमारे अंदर धैर्य, संयम और पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और हमें इस महासंकट से पार निकालेगा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रामायण के दूसरे कांड की, यानी अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड का पाठ हमारे जीवन में कौन से बदलाव ला सकता है और हमारे कौन से कष्टों को दूर कर सकता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बाल कांड की बात की थी, अब बात अयोध्या कांड की करते हैं। इसके महत्व के बारे में दर्शकों को बताइए। अयोध्या कांड तो एक ऐसा कांड है कि अगर हमारे दर्शक इस कांड को गंभीरता से सुन ले और अयोध्या कांड की पहली चौपाई से लेकर के 8वीं चौपाई तक रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन गरीबी और दरिद्रता आजीवन आपके घर नहीं प्रवेश कर सकती। ना तो आपको गरीबी सता सकती है और ना आपको दरिद्रता सता सकती है। अयोध्या कांड में दोहा समाप्त होते ही पहला ही चौपाई है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए। इसके बाद की 7 चौपाइयाँ और हैं। कार्यक्रम का विस्तार हो जाएगा, इसलिए आप रामचरितमानस में अयोध्या कांड देखिएगा, और उसमें दोहा के बाद पहली चौपाई है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। इस 8 चौपाइयों को कंठस्थ कर लीजिए, और सुबह शाम यदि पूजा में आप इसका पाठ करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती है। और अयोध्या कांड मन में प्रेम प्रदान करता है। रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है, क्लेश नहीं होता है, और संपत्ति को लेकर के हो रहे विवाद कम होते हैं। एक बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ 2 कालखंड है, एक प्रभु श्री राम का, एक प्रभु श्री कृष्ण का। जब प्रभु श्री राम थे तो उस समय अयोध्या का राज दशरथ
प्रभु श्री राम को देना चाहते थे, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण उन्हें भरत के लिए कहना पड़ा। भरत ने ले जाकर के वो राजपाट श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ने उसे स्वीकार नहीं किया, अपना खड़ाऊ देकर के कहा जाओ राजपाट कर लो। भरत ने राजगद्दी छोड़ करके नंदीग्राम में अपना घर बना लिया। शत्रुघ्न राजगद्दी छोड़ करके भरत भैया की सेवा में लग गए। मतलब राज्य ऐसे फेंका जा रहा था, इधर से उधर राज्य फेंका जा रहा था। और दूसरी घटना द्वापर की है, महाभारत की, जहां धर्मराज युधिष्ठिर, दुर्योधन, इन सब लोगों के बीच में संपत्ति के बंटवारे की बात आई तो क्या कहा दुर्योधन ने? सुई अग्रम न दातव्यम बिना युद्धम केशवा। हे कृष्ण, सुई के नोक के बराबर भी धरती में पांडवों को नहीं दूंगा बिना युद्ध किए, इसलिए वो युद्ध करें और यदि युद्ध में मुझे पराजित करते हैं तभी उन्हें जो है संपत्ति यहाँ मिल सकती है। तो आपने देखा द्वापर में धन के लिए मारामारी हो रही है और त्रेता में प्रभु श्री राम जब थे तो धन फेंका जा रहा है। यही अंतर है, दोनों समय में यही अंतर है, द्वापर त्रेता का अंतर यही है। तो मोह माया के जंजाल से छुटकारा पाने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। मोह माया के जंजाल से छुटकारा पाने के लिए और मन के सभी दोषों को दूर करने के लिए रामायण के किस कांड का पाठ करना चाहिए? पंडित जी, रामायण के किस कांड का पाठ हम इसमें फायदेमंद होता है अगर मोह माया के जाल में कोई इंसान फंसा है तो? देखो, प्रभु श्री राम जब तक चित्रकूट में थे तब तक अयोध्या कांड चलता रहा। जब अत्रि ऋषि से मिले और अत्रि ऋषि ने कहा कि ऋषि सरभंग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, उन्हें ऊपर जाना है, इसलिए आप उन्हें दर्शन दें। रास्ते में एकाक राक्षस मिलेंगे, सावधानी से जाइएगा। रास्ते में राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे, विराध नाम का राक्षस मिला जिसे भगवान ने एक बाण में ही सुरलोक पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने जाके सरभंग ऋषि के दर्शन किए और उसी समय इंद्र रथ लेकर के सरभंग ऋषि को लेने के लिए स्वर्ग से आए हुए थे। सरभंग ऋषि ने कहा, नहीं, मैं अपने साधना का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, सशरीर स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं इस शरीर का यहीं त्याग करूंगा, उसके बाद इस शरीर के लिए जो प्रभु उचित समझेंगे वो होगा, इस आत्मा के लिए जो उचित समझेंगे वो होगा। मैं अपने पुण्यों का नाजायज उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। और सरभंग ऋषि को दर्शन दे करके भगवान ने कृतकृत्य कर दिया और फिर वहाँ से वो जाकर के अगस्त के शिष्य को भी जो है उन्होंने कृतकृत्य किया। और वहाँ राक्षसों का जो उत्पात था जंगल में, राक्षस साधु संतों की हड्डियों का जो ढेर बना दिए थे, वहीं प्रभु ने एक प्रतिज्ञा की है, सबन मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन, निश्चरहीन मही करूं भुज उठाई प्रणकीन। श्री राम ने अपनी भुजाओं को उठा करके दक्षिण मुंह करके कहा कि हे मुनिराज, आप लोग निश्चिंत होकर के पूजा पाठ धर्म कर्म करें, इस पृथ्वी पर एक भी राक्षस का नाम नहीं रहने दूंगा। अरण्य माने होता है जंगल। अरण्य कांड का मतलब कि जो जंगल में बीती हुई घटनाएं हैं वो सब अरण्य कांड की हैं, समझ रहे हैं ना? तो अरण्य कांड की बात है। अरण्य कांड का पाठ करने से वासना नष्ट होती है। रामचंद्र राजा होकर के भी सीता के साथ वनवास किए। इस कांड का पाठ करने से किसी चीज का मोह नहीं रह जाता है, किसी चीज में आसक्ति नहीं रह जाती है। मनुष्य का त्याग जो है वो सर्वोपरि हो जाता है। और बढ़ते आगे बात करते हैं रामायण के चौथे कांड की, यानी किष्किंधा कांड की। किष्किंधा कांड का पाठ आपको जीवन में कौन सी सीख देता है और आपके अंदर कौन सी भावना को जगाता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, रामायण का चौथा कांड जो है उसका अर्थ क्या है और ये हमें क्या सीख देता है? देखिए, किष्किंधा कांड का मतलब ही होता है, एक पर्वत का नाम है दक्षिण भारत में किष्किंधा पर्वत, और चूंकि वहां सुग्रीव रहते थे बाली के डर के मारे अपने 2-4 बानर वीरों के साथ, और चूंकि घटनाएं उसी पर्वत के ही आसपास घटी हैं पूरी, तो
इसलिए इस कांड का नाम किष्किंधा कांड रखा गया। प्रभु श्री राम जानकी जी के खोज में इधर उधर भटक रहे थे। लोगों ने देखा कि दो वीर जो बड़े तेजस्वी हैं इधर ही आ रहे हैं। सुग्रीव के मन में डर पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, जाकर के ब्राह्मण वेश में वो देखो कि वीर कौन हैं। अगर वो बाली के भेजे हुए हैं, हमें मारने आ रहे हैं, तो वहीं से तुम संकेत करके बता देना, हम ये पर्वत छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाएंगे। हनुमान जी गए और ब्राह्मण का रूप बना करके गए। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि अरे मेरा हनुमान और ब्राह्मण के रूप में आ रहा है, ये मेरे ही सेवा के लिए जन्म लिया है, मेरे सेवा के लिए इसने शरीर धारण किया है और ये मेरे ही सामने छद्म भेष में आ रहा है। प्रभु श्री राम ने भी अपनी माया चला दी। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा कि तव श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय भेष फिरहु रणवीरा। आप सांवले और गोरे दोनों भाई वीर ये पृथ्वी पर क्यों विचरण कर रहे हैं? कौन है क्षत्रिय वेश में आप? तो इसके पहले ही हनुमान जी ने प्रणाम कर लिया था। अगर कोई ब्राह्मण होगा तो वो क्षत्रिय बालकों से प्रणाम थोड़ी करेगा। इसका मतलब वो नकली ब्राह्मण है। ये बात तो समझ में आ गई। तो भगवान राम ने कितने मासूमियत से जवाब दिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरत हम खोजत तेहि। अरे हे ब्राह्मण देवता, राजा कौशल देश के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं। यहाँ हम वनवास में आए थे। यहाँ राक्षस ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। हम उसको खोजते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। जबकि रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राम का जन्म हुआ। राम तो प्रकट हुए थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कहने का आशय प्रभु तो प्रकट हुए थे। कह मातु सुजाना, रोदन ठाना, किन शिशु लीला बहुविध कीन चहें। मतलब भगवान ने माता कौशल्या के आग्रह पर शिशु लीला करना शुरू किया। ठीक है, तो किष्किंधा पर्वत के ही इर्द गिर्द घटना घटी। बाली का वध हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई और उसके बाद में वहीं वानर सेना को इकट्ठा करके फिर लंका पर चढ़ाई की योजना बनी। इसमें राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन है। जिसका कंठ सुंदर है वो सुग्रीव है। सुंदर हो ग्रीवा जिसकी, ग्रीवा माने गर्दन, वो सुग्रीव होता है। और कंठ की शोभा क्या होती है? आभूषण से नहीं होती है कंठ की शोभा कि आपने सोने का गहना पहन लिया तो आपका कंठ सुशोभित हो गया। कंठ की शोभा होती है राम नाम का जप करने से, प्रभु का नाम लेने से। तो किष्किंधा कांड का पाठ करने से दूसरों के लिए समर्पण का भाव जागृत होता है। अब बढ़ते आगे पंडित जी, क्यों सुंदरकांड का पाठ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है और इस पाठ से हमारे अंदर की किन बुराइयों का नाश होता है, इसके बारे में बताइए। सुंदरकांड का नाम ही आपने सुन लिया होगा, सुंदरकांड। सुंदर हो जो कांड, तो कांड सुंदर कैसे है? वो कांड सुंदर ऐसे है कि उसमें हर जगह बुद्धि और विवेक का प्रयोग हुआ है और किसी कांड में बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जानते हो सुंदरकांड की पहली चौपाई ज अक्षर से शुरू होती है और ज अक्षर वर्णमाला का कौन सा अक्षर है? 8वां। क ख ग घ अंग च छ ज, ये 8वां वर्णमाला के 8वें अक्षर से शुरू हुआ यह सुंदरकांड। क्यों सुंदर है? इसलिए कि सुरसा मिलती है, बहुत बड़ा रूप बनाती है। हनुमान जी भी बनाते हैं, लेकिन वो जो बहुत बड़ा रूप बना लेती है तो हनुमान जी उसके मुंह में घुस करके कान से निकल करके बाहर आ जाते हैं। वो समझ लेती है कि राम का काज करेंगे। मैनाक पर्वत समुद्र में प्रकट होता है, कहता है हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान के दिव्य चरित्र और संकट मोचन चरित्र का दर्शन रामचरितमानस के सुंदरकांड में ही होता है। रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदरकांड है। श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान 5वां कांड सुंदरकांड है। इस सोपान में 3 श्लोक, 2 छंद और 58
चौपाइयां हैं, 60 दोहे हैं, लगभग 6241 शब्द हैं। सुंदरकांड पढ़ने का सार ये है कि संसार रूपी भवसागर को आप आराम से पार कर सकते हैं। आपको अपनी वासना, अपनी जीभ को वश में करना होगा। जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है उसको कभी भय नहीं लगता है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके घर में तनाव बना रहता है तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। आप अगर किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ करने से आपका भय दूर होगा। जानते हैं सुंदरकांड में ही लिखा हुआ है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो लव सुख सतसंग। अरे सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।